मेरे पीछे एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट पल्स अस्पताल आप लोगों को दिख रहा होगा, जो इस समय पूरे देश में बहुत सारे नेताओं का पल्स रेट जो है हाई किया हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में इस विवाद पे खूब चर्चा हो रहा है, लेकिन ये विवाद का जड़ जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में है। और अभी हम लोग रांची में हैं और पल्स अस्पताल की कहानी नहीं बताने आए हैं, हम लोग बताने आए हैं एक IAS अधिकारी की कहानी। पूजा सिंघल जो टॉपर रही हैं, सबसे कम उम्र में महिला IAS अधिकारी बन गई हैं। किताब के किसी भी पन्ना में अगर देशभक्ति पढ़ाया जाता तो शायद मैं अनेकों किताब खरीद के पूजा सिंघल जैसे अधिकारियों को देता, क्योंकि गरीबों का पैसा मार के जो है ये 12-13 मंजिल का अस्पताल बनाना और उसके बाद से इन अस्पतालों में गरीबों का इलाज के नाम पे जो है उनका खून पसीने का कमाई ले लेना, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूजा सिंघल के घर से जो है वो 19 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुआ तथा 120 करोड़ रुपया से ज़्यादा का अघोषित संपत्ति है। उसके अलावा एक डायरी बरामद हुआ है जिसमें बहुत सारे सफ़ेद पोश का पैजामा फटने वाला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैसा जो है पूजा सिंघल का है, लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा जो है झारखंड के बहुत बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता हो सकती है। इस प्रकार के केस का कभी भी CBI जांच क्यों नहीं होता है? शुरुआत बहुत सारा विवाद के साथ होता है, लेकिन झारखंड के लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ 10 दिन बाद ये विवाद जो है वो पूरा तरीके से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो डायरी पकड़ा गया है उसमें पक्ष और विपक्ष सारे नेताओं का जब पैजामा फटना शुरू हो जाएगा तो सारा पल्स रेट बंद कर दिया जाएगा, मीडिया TRP बंद हो जाएगा और पूजा सिंघल जी 2 साल बाद, मैं आज बोल रहा हूँ ना, 2 साल बाद जो है वो किसी ना किसी पद पे फिर से काबिज हो जाएंगी। चंद्रकला जो थी ना उत्तर प्रदेश की, BS चंद्रकला, अब जाके देखो अभी जो है वो किसी जिला की DM है। अभी कुछ दिन पहले उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। ये कब तक चलते रहेगा? मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ था, यानी झारखंड में जो सरकार है गरीबों की सरकार है, गरीबों के नाम पे सरकार आई और उस सरकार में मनरेगा में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कैसे नैतिकता के हिसाब से झारखंड सरकार को जो है ना वो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसके पहले भी भ्रष्टाचार हुआ है और किसी सरकार के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा कभी नहीं दिया है। ये सच्चाई है देश का। अब जरा सोचिए कि एक प्राइवेट अस्पताल जो है इतना बड़ा बन जाता है, क्यों बनता है? क्योंकि भ्रष्टाचार होता है। क्यों बनता है? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज सही ढंग से नहीं होता है। अगर झारखंड के सरकारी अस्पतालों में सही ढंग से इलाज होता तो ये 12-13 मंजिल का जो है ना प्राइवेट अस्पताल नहीं बनता। लेकिन ये अस्पताल प्राइवेट बनता है, वो किस नींव पे बनता है, किस दम पे बनता है, ये बात सबको पता है। कहीं नहीं तो कहीं भ्रष्टाचार के दम पे बनता है। जरा सोचिए, IAS पूजा सिंघल की कहानी जो है ना आप लोग मीडिया के जुबानी लगातार सुन रहे हैं। हम उस कहानी को बताने नहीं आए, हम उस कहानी को बताने आए हैं जो बार बार हो रहा है और भविष्य में भी बार बार होगा। एक नियम लगे विधानसभा में, लोकसभा में तथा इस देश के हर एक सरकारी कार्यालय में कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी सरकारी नेता किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार के संलिप्तता में पकड़ा जाता है तो उसकी सारी संपत्ति जो है बेच के जो है देश के सबसे बड़े बैंक RBI में डाल दिया जाएगा। सारी संपत्ति, 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ा जाएगा, सारा संपत्ति बेच के डाल दिया जाएगा। ऐसा नियम लग जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। लेकिन ED का रेड हो या किसी भी प्रकार का एजेंसी का रेड हो, वो रेड होता है 2-4 दिन 10 दिन विवाद होता है, उसके बाद से केस जो है कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद जो है निर्णय में सालों नहीं दशकों लग जाते हैं और उसके बाद से निर्णय ये होता है कि आप इतना जुर्माना दे दीजिए और बच जाइए। जरा सोचिए इस देश में भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? इस देश में भ्रष्टाचार का जड़ जो है बड़े बड़े अधिकारी और नेता हैं। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को सुधरने की जरूरत है। जिस दिन देश के नेता और अधिकारी सुधर जाएंगे उस दिन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और ये सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है। जरा सोचिए
ये अस्पताल जो है गरीबों के खून पसीने की कमाई जो गरीबों को मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला, और वहाँ से लूट के जो है ना उसके दम पे अस्पताल खड़ा किया गया। ज़रा सोचिए, कोयला में घोटाला, अभी झारखंड के लोग जो है ना गर्मी के दिन में मर रहे हैं और कोयला में घोटाला हो रहा है। कोयला की घोटाला की कहानी जो है ना वो बड़ी लंबी है, सरकारें किसी की भी आए, लेकिन कोयला घोटाला पे जांच जो है झारखंड में कभी नहीं हो सकता है। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, अगर झारखंड के लोगों के अंदर हिम्मत है तो कोयला घोटाला पे सीबीआई जांच करा के दिखाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, हर सरकार फंस जाएगा कोयला घोटाला में, क्योंकि ये अरबों का नहीं खरबों का घोटाला और हर महीना होता है। यहाँ से ब्लैक कोयला जो है ना देश के हर एक कोने में भेजा जाता है, कागज बना के भेजा जाता है। जरा सोचिए, झारखंड के लोगों से विनती है और तथा देश के लोगों से विनती है, आप राजनीतिक पार्टियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। खड़ा होना है तो झारखंड के लिए खड़ा होना है तो अपने देश के लिए खड़ा हो। नया नया विवाद क्रिएट किया जाता है। एक नेता है झारखंड के जो बोल रहे हैं 1932 का खतियान चलेगा, 1932 का खतियान जिसके पास नहीं होगा वो झारखंड से अलग हो जाएगा, झारखंड से उनको भगा दिया जाएगा। उस नेताजी से पूछना चाहता हूँ, 1932 में जब खतियान बना था तो शायद झारखंड राज्य का जन्म नहीं हुआ था, उस समय ये बिहार राज हुआ करता था। इस प्रकार का विवादित मुद्दा नेताजी आप लोग इसलिए लाते हैं क्योंकि ये देश में लागू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से भी कोई शरणार्थी आया है तो 1947 के बाद आया है तो लागू नहीं होगा, लेकिन विवाद होगा। और इन प्रकार के विवादों में जो है ना बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो छिप जाएगा, रोजगार का मुद्दा छिप जाएगा, महंगाई का मुद्दा छिप जाएगा, इसलिए इस प्रकार का मुद्दा उत्पन्न किया जाता है। और झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के मुख्यमंत्री, आदिवासियों के मुख्यमंत्री, हिम्मत है तो पूजा सिंघल नाम की आईएएस अधिकारी ने जो भ्रष्टाचार किया है और आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया है, नैतिकता के हिसाब से एक बार इस्तीफा देकर देखें। हिम्मत है आपको तो एक बार कहें कि सीबीआई जो है मेरे संपत्ति की जांच करे, तब पता चलेगा कि आप ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, यहाँ के गरीब लोगों का कल्याण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। साथ में एक और विनती है, ईडी और सीबीआई से, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के दोनों साइड जो है ना बहुत सारा ज़मीन है, बहुत सारा बिल्डिंग है, दोनों साइड जांच करें एक बार ईमानदारी पूर्वक कि किस प्रकार से जो है ना यहाँ पे ज़मीन आवंटन हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक साइड, कोई भी एक साइड में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिलेगा, यहाँ के लोगों ने हमें बताया है, तो एक बार जांच हो। उसके अलावा स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है रांची में जो बंदरबाट हो रहा है उसकी भी एक बार जांच हो। सरकारें कोई भी हो, देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ते हैं, मलाई सब मिलकर खाते हैं। जो सरकार होता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है और जो विपक्ष होता है वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होता है। और ये आज से नहीं, 1947 जब से देश आज़ाद हुआ है तब से होते आ रहा है। और इसीलिए इस देश में इतना बड़ा प्राइवेट अस्पताल जो है बन जाता है, लेकिन इससे हजारों गुना ज़्यादा बजट वाला सरकारी अस्पताल जो है ना वो डूब जाता है। झारखंड की राजधानी रांची में जितना भी नर्सिंग होम हो, उन नर्सिंग होम का जितना बजट सालाना होगा ना उससे 10 गुना ज़्यादा बजट सिर्फ और सिर्फ इकलौता रिम्स का होगा, इकलौता रिम्स का। लेकिन आपको रिम्स में उतना अच्छे ढंग से इलाज नहीं मिल पाता है जितना अच्छे ढंग से इलाज ये पल्स अस्पताल में मिलता है। ज़रा सोचिए, ऐसा सोचते हैं आप लोग, लेकिन पल्स जैसा अस्पताल जो है ना भ्रष्टाचार के दम पे बनाया जाता है। आप बहिष्कार कीजिए झारखंड के लोगों, ऐसे भ्रष्टाचार के दम पे बना बिल्डिंग, बना अस्पताल का बहिष्कार कीजिए और खुलकर बहिष्कार कीजिए ताकि पता। और देखिए 4 लेन रोड है और 4 लेन रोड के सामने जो है ना इस प्रकार का अस्पताल भ्रष्टाचार के दम पे कैसे बना लिया जाता है, ज़रा सोचिए। तो इन सब चीज़ों पे झारखंड के लोगों को कहीं नहीं तो कहीं खुल के विरोध करना होगा। सरकारों के पक्ष में मत खड़ा होइए, चाहे किसी की भी पार्टी हो, किसी का भी सरकार हो, आप लोग झारखंड के तरफ खड़े होइए, देश के तरफ खड़े होइए और आवाज़ उठाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ झारखंड का तकदीर तस्वीर बदलेगा, देश का तकदीर तस्वीर बदलेगा। बाकी झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के बारे में, झारखंड के सरकार के बारे में, झारखंड का विपक्षी पार्टी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में एक बात और बताना कि झारखंड का विकास किस प्रकार से हो सके, इसका भी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना।
झारखंड की राजधानी रांची के विवादित अस्पताल पल्स अस्पताल से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।